अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ीनत। आज हम जिस मौजू को ज़ेरे बहस लाएंगे वो है कराची का एक अहम मसला लोड शेडिंग का। अगर कराची की बात की जाए तो कहीं 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब वो भी 10 से 12 घंटे की हो चुकी है। और इसके अलावा अगर मुख्तलिफ इलाकों की जो रुपोश इलाके हैं उनकी बात की जाए तो वहाँ पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक बहाना बनाती है, कभी फर्नेस ऑयल का तो कभी गैस की प्रेशर की कमी का। तो अब देखना ये है कि मसले का हल निकलता क्या है और लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। और की इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि रवा माह जो है लोड शेडिंग जो है वो कम नहीं होगी, लोड शेडिंग इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगी क्योंकि हमारे पास गैस की सप्लाई, गैस का प्रेशर कम है। तो अब बात करते हैं शहरियों से और उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या वो अपील करेंगे हुकूमत से और क्या वो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक को, ताकि लोड शेडिंग कम हो सके। तो आइए शहरियों की जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त लाइन ज़ीरे के इलाके में मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं लोड शेडिंग से वो कारोबारी हज़रात मुतासर होते हैं। तो यहाँ पर एक मैकेनिक की दुकान है, कुछ यहाँ पर कारोबारी हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है आपके इलाके? जी, हमारे इलाके में माशाल्लाह से 2.5 घंटे की सुबह, 2.5 घंटे की शाम, 2.5 घंटे दोपहर, इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि लोग परेशान। और रात को ये चली जाती है, उसका वो टाइमिंग नहीं है, वो बोनस में है। जो उसके बाद बिल जो जितने आ रहे हैं इसके जो अपने केसी के, वो तो इंसान को वैसे धोए निकाल देते हैं। लाइट से तो इतनी परेशानी की हुई, देखें आप, लेबर बेचारी फारिग पड़ी है और लाइट की परेशानी है। कारोबार किस हद तक मुतासर होता है? तकरीबन आधे आधा, क्योंकि टाइमिंग नहीं है लाइट की। अगर टाइमिंग हो तो इंसान उसको कवर कर ले, टाइमिंग ना होने की वजह से तो ज़ाहिर बात है लेबर भी परेशान, कारीगर भी परेशान, ग्राहक भी परेशान। इतनी परेशानी है कि बस कि बता नहीं सकते। ये इलेक्ट्रिक को क्या कहेंगे? कि इलेक्ट्रिक को तो क्या कहेंगे भाई, ये पीछे गोरा कब्रिस्तान है, उसके साथ ही उनका ऑफिस है। वो जितनी भी लेबर वर्कर है उसको सबको खड्डे में डाले, खुद जो जिम है उसका वो भी खड्डे में डाल मिट्टी डाल ले अपने ऊपर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आपके घर में लाइट्स आ रही है? हमारे घर में तो 6 दफ़ा लाइट जाता है, रात को भी और दिन को भी। कितने घंटे? 2-2, 3-3 घंटे का, कोई टाइमिंग नहीं है। क्या कहेंगे आप? बस क्या करें कि इलेक्ट्रिक को वफाक का हवाला कर दें। सिंध गवर्नमेंट नालायक है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस। लगता है कि वफाक के हवाले करने से सारे मसाइल सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये चोर, ये डाकू जो लोग हैं ना, चोर और डाकू लेंगे, अवाम का लूट रहे हर तरफ से, इनका खात्मा हो जाए। ये अपने केसों का निपटाने के लिए हड़तालें कर रहे हैं, पब्लिक का रोड में ला रहे हैं, पब्लिक का कोई आसाइश नहीं दे रहे हैं, ना सहूलत दे रहे हैं। आप देखें स्ट्रीट लाइट दिन को चल रहे हैं, कैसी का दिन के रोडों का लाइट चल रहे हैं, घरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो कहाँ क्या करे, कहाँ जाए इंसान? बिल्कुल, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो इंसान जाए तो कहाँ जाए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। सर, आपके घर पे लाइट आ रही है? नहीं आ रहा है। लियारी में तो तकरीबन 14 घंटा लाइट नहीं है, रात को 3 बजे 4 बजे कोई टाइम टेबल। कंप्लेन वगैरह करते हैं? कंप्लेन कर रहा है, रोड पे लड़के निकलते हैं, कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो लियारी के अंदर लोड शेडिंग तो आपको मिलेगा, ना लाइट है ना पानी है, पानी है भी तो गटर का पानी है। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब लाइट नहीं है? रात को मच्छर है, ऐसा 3-3 बजे तक लाइट नहीं है, तक सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक लाइट नहीं। अगर है तो सुबह 7 बजे जाएगा, फिर 2-2:30 बजे दोपहर का। हुकूमत को या के इलेक्ट्रिक को क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत में जब तक हुकूमत में बैठा हुआ तो इमरान खान बैठा हुआ, ऐसा लोड शेडिंग नहीं था इसके अंदर। जब से इमरान खान आया तो लोड शेडिंग बढ़ गया। ये डैम है, पता नहीं डैम हो गया क्या हो गया, अभी तक हम लोग को बिठा के डैम तैयार हो रहा है। के इलेक्ट्रिक डैम्स बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें बिजली मैसर आ सके। लोग जो है वो खासे परेशान हुए हैं कि वो करें तो क्या करें। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ जल रही हैं, घरों में बिजली नहीं है। शहरी कहते हैं कि उन्हें फराहम की जाए बिजली। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, कुछ और लोगों की भी राय जानेंगे। तो चलते हैं कुछ और लोगों से और कुछ और इलाकों में आपको बताते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। के इलेक्ट्रिक
गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग है। आंटी, आपके घर में लाइट आ रही है? हमारे तो 24 घंटे जाती है, कौन से नहीं जाती है? पूरी रात चैन नहीं लेने देगा हमें तो। अभी आ रही है आपके घर में? ये जनरेटर चल रहा है ना, आवाज आ रही है ना आपको? हमारा जनरेटर चलता है बेटा, हम तो मर जाए जनरेटर बगैर तो। लाइट नहीं है तो पानी नहीं होता होगा, गैस नहीं हमारा पानी मशीन में चलाते, जनरेटर से चलाते हम लोग पानी। हमारा बड़ा है ना, हम जनरेटर से चला लेते, और किसी का नहीं चलता बेचारों का। मसला तो सारा। हाँ, अपील करेंगी कि इलेक्ट्रिक से आप? मैं क्या करूँगी? मैं तो इनका अल्लाह भला करे, नेक हिदायत दे इनको, बिल पूरे भेजे। बिल कितना आया इस महीने का? 16,000। तो कहा था कोरोना में तो कम आएगा बिल, आपको 16,000। मेरी बात सुन, एक दिन में ना ये बोले भरो नहीं भरो। मैं तो बिजली तो आती है कम, बिल आते ज़्यादा। बिजली कम है, बिल ज़्यादा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और कारोबारी हज़रात से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि लाइट आ रही है अभी? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, कितना मुतासर होता है? क्योंकि कारपेंटिंग का सारा काम है, मशीन के ज़रिए ही होता होगा, तो कितनी मुश्किल है? ये बहुत मुश्किलात हो रही है, लाइट की वजह से काम सारा रुका पड़ा हुआ है। सारा इंतजार में बैठे रहते हैं, सारा दिन लाइट नहीं होती, आधा घंटे के लिए आती है सिर्फ लाइट। कार कितना मुतासर होता है जब लाइट नहीं होती है? रुका हुआ है ना, उसकी वजह से। लाइट जब तक की नहीं होगी तो हमारा काम रुक जाता है सारा। और ये एक दिन की बात नहीं है, रोज़ाना का यही है लाइट का। लोग आपके पास ऑर्डर देते हैं, लाजमी उन्हें टाइम पर ऑर्डर वापस भी चाहिए होता होगा, तो वो क्या फिर उनकी जानिब से रिस्पॉन्ड मिलता है? अब क्या बोल सकते हैं भाई, उनको भी बताना पड़ता है, लाइट का चक्कर है सारा, लाइट की वजह से काम रुक जाता है हमारा। अंकल, आप मुझे बताइएगा कि लोड शेडिंग हो रही है तो कितना मुतासर होता है आपका बिजनेस, और क्या कहेंगे आप हुकूमत से, क्या अपील करेंगे? हुकूमत से क्या करेंगे, कारोबार है ही नहीं है। पहले वो चाहे भी तो वही इधर से रुक जाते और कावड़ होते, 1 घंटा देते हैं, फिर देते नहीं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं हम लोग, पार होते। परेशानी है बहुत। बिल में कोई कमी पेशी होती है? बिल में तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही आ रहा है, कम तो आ ही नहीं रहा। बिल्कुल, बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, कम नहीं आ रहा, लेकिन बिजली जो है वो कम ज़रूर आ रही है। कुछ और लोग मौजूद हैं, गली के अंदर चलते हैं और वहाँ जाके हाल अहवाल मालूम करते हैं कि क्या सूरत हाल है, लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। लाइट आ रही है आपके घर? नहीं, लाइट तो नहीं आ रही, लाइट तो बहुत जा रही है, बहुत लाइट जा रही है। कितने घंटे की मैक्सिमम लोड शेडिंग? ये तो भाई कुछ पता नहीं है, 10 घंटे से ऊपर की लोड शेडिंग हो रही है। आधी आधी रात को लाइट चली जाती है, 3 बजे चली जाती है, 4 बजे चली जाती है, 5 बजे। कभी कंप्लेन की? नहीं, कंप्लेन तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत लाइट बहुत जा रही है। अभी देखो आपके सामने सुबह की लाइट गई भी अभी तक नहीं आई है। बहुत यहाँ प्रॉब्लम है, परेशानी है, लाइट का सबसे बड़ा इशू यहाँ बन रहा है। बिल भी भर रहे हैं, बिल भी सारे पे हैं, सब कुछ है। बिल कह रहे थे कि कोरोना की जो पैंडेमिक चल रहा था उस दौरान जो है वो बिल कम आएगा, कि इलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ा सा रहम करेगी, लेकिन रहम होता बना नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रहम नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई रहम नहीं मिला हम लोगों को। जो बिल आ रहे हैं हम वही पे कर रहे हैं। अंकल, आप मुझे बताइएगा कि लोड शेडिंग हो रही है, किस हद तक आपकी जो है वो ज़िंदगी मुतासिर? ज़िंदगी तो ऐसी ही ख़राब हो रही है, सुबह खोलो तो बत्ती थी, 18 घंटे लाइट जा रही है। और ये बोला था कोरोना में बिजली का बिल कम आएगा, कोई बिजली का बिल कम नहीं आ रहा, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है 18 घंटे लाइट होने के बावजूद नहीं। कोई एक मुतालबा या कोई एक पैगाम के लगे? क्या पैगाम दे, तोड़ फोड़ करके आए, फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा। अब आप बताएं ना क्या करें। यहाँ तो न्यूज़ पर डेली बोल रहे कि होगा, लोड शेडिंग नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, सब जा रहा है। अच्छा, की इलेक्ट्रिक कहती है कि हमने जो है वो 1100 मेगावाट प्रोवाइड कर रहे हैं, 3000 की ज़रूरत है, लेकिन मिल नहीं रही बिजली लोगों को, लोड शेडिंग के ज़रिए वो बिजली पूरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मासूमाना सवाल पर। ये तो अब उनको ही देखना चाहिए ना, ये क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये तो उनको देखना चाहिए, उनको ख्याल होना चाहिए ना आवाम का। आवाम परेशान है बिजली की वजह से, इतनी मुश्किलात सामने आ रही हैं, ये तो उनको देखना चाहिए ना। तो आपके घर लाइट कितने घंटे की लोड शेडिंग? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, तकरीबन 1 घंटा आती है, 6-6 घंटा गायब रहती है। बच्चे, पढ़ाई, घर, रूटीन लाइफ सब मुतासिर हो रही है। तो जाहिर बात है मुतासिर तो होगा सब। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा, लोड शेडिंग हो रही है आपके घर? बहुत हो रही है। कितने घंटे की? 12 घंटे में तो 1 घंटे लाइट आ रही है बस। तो किस तरह से जिंदगी गुजर बसर हो रही है? जनरेटर पे चल रहे हैं अभी तो फिलहाल तो। आपको पत्थर वाला दौर याद आ रहा होगा, लाइट नहीं है। जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रिक के लिए कोई पैगाम? बेकार है कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल। कि इलेक्ट्रिक की नाअहलियों, कोताहियों और आवाम की दुहाइयों पर हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है। पैकेज रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाते हैं।
सूरज सवा नेज़े पे, बिजली की बंदिश जारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइंस एरिया के इलाके में। आइए चलते हैं लाइंस एरिया के इलाका मकीनों से उनका हवाल जानते हैं। बिजली तो रोजाना जा रही है, अभी भी देखो आपके सामने गई हुई है। 1 घंटे आ रही है, 4 घंटे जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने आप चलो। 50-40 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं दुकान का, कहाँ से देंगे भाई? लोड शेडिंग का जो बिल आ रहा है 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है, काम हो नहीं रहा है। काम हो तो 10 हज़ार का 15 हज़ार का बंदा बिल भर दे, अब लाइट ही नहीं है तो बंदा क्यों बिल भरे? वहाँ जाके कंप्लेन करें, बोले बिल भरना पड़ेगा आपको। सूरत हाल तो बहुत अजीब सा रहता है, बदतरीन सूरत हाल है। सूरत हाल तो मतलब कोई अच्छी होती है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब बदतरीन हाल है। ना पानी है, ना बिजली, ना कुछ है। सोचो कैसी दिल से बदवाएं दे रहे होंगे, ये हाल है यहाँ का। सर ये तो इनकी मर्जी है, खोले पूरा दिन न खोलें, कोई पूछने वाला थोड़ी इस मुल्क में। अगर 200 आता तो 1000 रुपये आया, ये हिसाब ले लें। 15,000 20,000 से कम है ही नहीं एवरेज, चाहे हो ना हो, बिल इतना ही आना है। बहुत बुरी हो गई, बेइंतहा बुरी जिसे कहते हैं ना, तरतरीन सूरत हाल है। यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं थी, अब तो 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू हो जाता है। रात में भी यही पोजीशन, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, दिन में काम में सुकून में नहीं, रात में घर में सुकून में नहीं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सोल्जर बाज़ार में और सोल्जर बाज़ार की क्या सूरत हाल है यहाँ के लोगों से जानते हैं, यहाँ के शहरियों से गुफ्तगू करते हैं कि कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, किस अज़ाब में मुब्तला हैं। तो आइए शहरियों की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? कराची में लाइट है कहाँ? बिजली का बिल कितना आ रहा है? 30-35 इससे ऊपर ही आता है। लाइट कराची में 3-4 घंटे आ जाए बहुत बड़ी बात है। हद तक रूटीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब बिल्कुल है बिल्कुल है। काम पे जाने को दिल नहीं करता क्योंकि आँखें नहीं खुलती। आँख खुल के तो काम पे जाएंगे ना, पूरी रात लाइट नहीं होती, सुबह उठो तो दिल नहीं करता, सुस्ती होती है, लेट जा भाई। लाइट ही क्या है कराची में, आप कायल करो ना। इमरान खान, अभी मैं क्या मिसाल दूँ, कुछ कह नहीं सकता वो। हमारे एक मुतालबा या कोई एक पैगाम की इलेक्ट्रिक को या वफाकी को, मुल्क अगर यहीं रुक जाए ना तो बहुत है, वरना आगे जाके जितनी लाइट आ रही है ना 2-3 घंटे की, ये भी नहीं मिलेगी। ये हालात के हिसाब से 13 किलो गोश्त लाया था, काम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महंगाई का तूफान है। यहाँ कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। अब बताओ है क्या? कुछ नज़र आता है? प्लस कि ये नहीं पता आने वाले दिन में क्या होगा। डेली की महंगाई है पाकिस्तान में। किस तरह से लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? कोई सजेशन आपके दिमाग में हो कि वफाक के हवाले कर देना चाहिए या कोई ऐसा हल? क्योंकि फर्नेस ऑयल तो उनके पास है नहीं, गैस हमारे पास है नहीं, तो कोई एक ऐसा सजेशन? डॉलर कंट्रोल में होगा तो शायद कुछ हो जाए। जब डॉलर ही कंट्रोल में नहीं है, वफाक के हवाले करो या सूबाई गवर्नमेंट के हवाले करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या कहेंगे, कितना मुतासिर है सही बोलने, कारोबार तो वाकई है ही नहीं, बिल्कुल महंगाई बहुत है, कारोबार तो हो ही नहीं रहा है। कहाँ के रिहायशी, कहाँ रहते? मैं गार्डन भी रिहायशी में थी। कितने घंटे की लोड शेडिंग है वहाँ पे? गार्डन पे 2 घंटे की लोड, टोटल 6 घंटे की लोड शेडिंग है, 3 वक्त जाती है। लेकिन बाज़ टाइम रात में भी ले लेते हैं 2-3 बजे के टाइम पे, तो सारी रात ख़राब हो जाती है, फिर वो सुबह ही आती है वो लाइट। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब, पानी नहीं है। कभी कॉल कंप्लेन कुछ की? बहुत करते हैं, लेकिन वही है कि हाँ अभी गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी आती ही है, मतलब लेकिन कब आती है कि किसी को नज़र नहीं आती है कि कब आई वो गाड़ी। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस जगह से, क्योंकि कारोबारी हज़रात जो होते हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जगहों पे काम करने के लिए आते हैं। तो ये सारा कुछ सूरत हाल कराची का चल रहा है। अंकल आप मुझे बताइएगा, आपके घर में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 4-5 घंटे की हो रही है कम से कम। ये तो एलानिया गैर एलानिया इसकी बात अलग है। बस ये होते रहता है, ये कभी टाइम से भेजते हैं, कभी ना टाइम से भेज देते हैं। जब जहाँ से जाते हैं घर में तो लाइट ही नहीं होती है। कुछ एक अपील जो हुकूमत से या कि इलेक्ट्रिक से करना चाहेंगे? बस ये इनकी मेहरबानी है, ये जब हम घर जाते हैं उस टाइम में तो लाइट होनी चाहिए। बिल्कुल, जब घर जाएं कारोबार से लोग तो उनके घर में लाइट मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है बिना लाइट के। अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी नहीं होगा तो निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासर होगी, क्योंकि कराची मेगा सिटी है और मेगा सिटी के मसाइल भी बहुत महंगा है।
अंकल आप मुझे बताएंगे कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 6 से 8 घंटे की। हाँ, यही सोल्जर बाजार में। जी हाँ, जी हाँ। कोई एक कमेंट या कोई एक पैगाम या कोई एक सजेशन कि लोड शेडिंग कम हो जाए कराची? बस ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो कोई कुछ ना कुछ राय होती है। ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारा काम तो नहीं है ना। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं मार्केट की जानिब और पूछते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस हद तक इनका कारोबार मुतासर हो रहा है, और ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि क्या सजेशन देंगे कराची वाले और वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे की होती है। एक टाइम के लिए जाती है? एक टाइम के लिए। बिल आपका पूरा आता है? बिल उससे भी ज़्यादा आता है। कोरोना में तो कहा था कि बिल नहीं आएगा, फिर तो वो अभी पूरा कर रहे हैं। लोग कहते हैं वफाकी हुकूमत के अगर हवाले कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक को तो निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वफाक से अभी भी उम्मीदें हैं मतलब? जी बिल्कुल है। आपको लगता है कि वफाक के पास अगर के इलेक्ट्रिक जाएगा तो निज़ाम जो कराची का है बिजली का वो सही हो जाएगा? नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा 5-5 हज़ार बिल आता है, कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारे को बिल भरने का। जो मेन बात है ये कोशिश ये होती है कि 300 यूनिट से ऊपर करके इनको बिल भेजा जाए। अभी पैसे भी तो बढ़े हैं ना दोबारा से। वो तो कोई मसला नहीं है, मगर ये कि 300 यूनिट तक ये इंतज़ार करते रहते हैं, उसके बाद ये बिल भेजते हैं ताकि और इनके ऊपर लोड पड़े, वो डबल हो जाते हैं। अब वो हमारे लिए मुसीबत है क्योंकि गरीब लोग हैं हम लोग, तनख्वाहों के ऊपर गुजारा करने वाले लोग हैं। जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है उस हिसाब से बिल आ रहा है आपके? जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है, मगर ये यूनिट इनके पूरे आ रहे हैं, डिजिटल मीटर हैं, बस ये अल्लाह जानता है, ये जानते हैं। कि कुछ और लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं कि क्या सूरत हाल है मार्केट की और किस हद तक जो है वो कारोबारी ज़िंदगी मुतासर है, लाइट नहीं है, क्या अपील, क्या सजेशन करेंगे। तो आइए मार्केट की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइट का पूछना है भाई, लाइट कितने घंटे जाती है? मुझे पता नहीं है भाई, मैं नया आया हूँ बाजी। कराची में नया है? जी नया। 4 से 6 घंटे की लाइट जाती है जी। वो नया है, मुझे पता नहीं है। आप किस इलाके में रहते हैं? मैं इसी में रहता हूँ। यहीं रहते हो? गैस की लोड शेडिंग होती है तो लाइट जाती है या लाइट होती है प्रॉपर? गैस की लोड शेडिंग तो पहले हो रही थी लेकिन लाइट की नहीं हो रही थी, लेकिन ये हफ्ता 2 हफ्ते हो रहे कि हमारी ये जून जुलाई में भी लाइट की लोड शेडिंग नहीं हुई है, लेकिन ये रिसेंट जो 2 वीक्स गुजरे इनमें बहुत हो रही है। बिल पूरा है? बिल तो पूरे आते, बिल में कमी बेशी नहीं होती, लाइट बड़े टाइम से जाती है। कोई एक अपील, कोई एक सजेशन, क्योंकि यूथ है, यूथ के पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, तो कोई एक सजेशन कि किस तरह से कराची की लोड शेडिंग खत्म हो जाए? सजेशंस बहुत है लेकिन उस पर अमल करने वाला कोई नहीं है। दे दो ना हमें कोई एक, क्या वो के इलेक्ट्रिक बोलती है हमें गैस दे दो लाइट मिल जाएगी, तो आप के इलेक्ट्रिक को गैस दे दो लाइट हमें मिल जाएगी। सुई सदन के पास गैस नहीं है लेकिन लोगों का मुतालबा है कि गैस मिल जाए तो शायद जो है वो लाइट आ जाए। अंकल आप मुझे बताएंगे लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग दिन में 4-5 दफ़ा कर रहे हैं और 1-1 घंटे की कर रहे हैं और बेड टाइम कर रहे हैं। जी हाँ, और परेशान है। अब देखें कारोबार, लाइट नहीं होती, बंद हो जाता है कारोबार, कस्टमर आना जाना नहीं आता हमारे पास और बड़े परेशान है और बिल भी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, बिल आ रहा है, कहते हैं कि गैस की कमी बेशी है, फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, ये क्या हीले बहाने या एग्जैक्टली ऐसे? बहाने सिर्फ गैस के बिल तो देखें ना, 600-700 रुपये के घर का बिल आ रहा है। मेरे 700 रुपये का बिल आया मेरे, अभी मैंने कहा ये क्या है, ये इतनी गैस थोड़ी चल रही है। एक फैमिली है और 700 रुपये का बिल भेज दिया उन्होंने, तो परेशानी है। अब क्या करें, कारोबार भी नहीं है, हालात भी ख़राब हैं। इस टाइम इतने परेशान है कि आपको बता नहीं सकता। अंकल रूटीन लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है जब लोड शेडिंग होती है? दिन में 3 मरतबा जाती है, 1-1 घंटा, लेकिन वो 3 घंटे हमारे लिए समझ लो 3 दिन के बराबर हो जाता है कि रहना मुश्किल हो जाता है इस गर्मी के दौरान। और ऐसे ही समझ लो कि बेचैनी धंधा तो धंधा कि यहाँ ग्राहक भी नहीं खड़ा रह सकता। और एक तो गर्मी की कितनी है अभी आप देख रहे हैं, और दूसरी बात बिल इतने आ रहे हैं। अब ये देखो इतनी सी दुकान है, इसमें 2 बल्ब है, 3,500 रुपये का बिल, 4,000 रुपये का बिल, रेंट अलग देना होता है। हाँ, और इसमें पता नहीं कितने टैक्स लग के आ रहे हैं। तो हम अपनी रोटी कमाएंगे या चालक समझ लो, इनकी फिक्र लाजमी करनी है। अगर बिल नहीं भरता तो लाजमी काट देंगे। कहते हैं कि कराची वाले जो है मोस्टली कुंडा लगा लेते हैं, ओवर बिलिंग इसी वजह से हम करते हैं क्योंकि कुंडा लगा हुआ होता है, तो सदाकत है इस बारे में? भाई कुंडा लगता है, लेकिन यह है कि हम मानते हैं कुंडे चल रहे हैं, लेकिन जब आप बिल इतना भेजोगे तो लोग चोरी करेंगे। आप अगर हर बंदे को एक तरीके से बिल भेजो तो कोई चोरी नहीं करेगा, समझे? आप अपने आप को ईमानदार बनाओ पहले। जब हुकूमत ही बेईमान है तो बंदे सारे बेईमान ही रहेंगे पीछे वाले। पहले से ज़्यादा अब यहाँ मार्केट के अंदर कई तरह के लोग आ रहे हैं भत्ता लेने के लिए। कई KMC वाले हो गए,
पुलिस वाले हो गए, टीएमसी वाले हो गए, अलग लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं कि जी आप हमें दें, अगर नहीं देते तो दूसरे दिन गाड़ियां लेके खड़े हैं, सामान उठा रहे हैं उन लोगों का। मगर जब से ये हुकूमत आई है, ठीक है, हमें ये नहीं तरह कि इमरान खान गलत है, मगर यकीन करें कि इतने अरसों में ये हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, अगर वफाक के हवाले कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक को, तो क्या मसाइल हल हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक का मसला तो हल होगा ही नहीं, ये तो अरसों से चलता आ रहा है। मगर कहने का मतलब ये है कि इस हुकूमत ने कराची का सत्यानाश कर दिया। कराची पहले जैसा नहीं है कि पहले सफाई थी, हर चीज़ थी, खुशहाली थी, महंगाई भी नहीं थी। मगर इस हुकूमत ने ना गरीब बंदे को मार डाला। अमीर बंदे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गरीब बंदा पीस रहा है, क्योंकि उसके लिए भी रोटी उतने की है, अमीर के लिए भी रोटी उतने की है, उसके लिए भी दूध उतने का है, उसके लिए भी दूध उतने का है। मगर वो 500 कमाता है, वो कहाँ से खिलाएगा अपने बच्चों को? शहरी जो है वो कहते हैं कि अगर कुंडा सिस्टम कराची का है तो वो भी इसी वजह से है, क्योंकि कराची में जो है वो बिजली महंगी कर दी गई है, लोगों की ज़रूरियात ज़्यादा है और पैसे जो है वो उससे डबल लिए जा रहे हैं, बिजली दी नहीं जा रही है, पैसे जो है वो बेतहाशा बिजली के बिल में लग कर आ रहे हैं। फ़ी यूनिट्स अपने हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। शहरियों की गुफ्तगू आपने देखी, डिफरेंट जगहों से हमने आपको इन्फॉर्म किया, डिफरेंट लोगों से मिलवाया जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ की सूरत हाल आपको बताई। कहीं 18 घंटे की, कहीं 20 घंटे की, कहीं 16 घंटे की लाइट जाती है। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है। शहरी जो है वो खासे परेशान हैं, खासे बिलबिलाए हुए हैं। एक तो गर्मी से सताए हुए हैं, दूसरा कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो मज़ीद मसाइल के पहाड़ शहरियों पर तोड़े हुए कि इलेक्ट्रिक को चाहिए कि इन तमाम तर मसाइल का हल निकाला जाए, वफाक को चाहिए कि इसमें इंटरफेयर किया जाए ताकि शहरियों के मसाइल सॉर्ट आउट हो सकें। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।